वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आप सभी का स्वागत है इस नए ब्रांड न्यू वीडियो में दोबारा से। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वही टॉपिक जहाँ पे हमने लीव किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मेरा आवाज़ थोड़ा सा आप लोगों को क्रीपी साउंड हो सकता है क्योंकि गला बैठा हुआ है, बट आई नो यू कैन मैनेज इट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नंबर लाइन पे चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। मान लो ये अपना लाइन है। ठीक है, लाइन के मिडिल में होता है ज़ीरो। ठीक है, उधर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर कैसे इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इधर कैसे इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। चलो तो एक आधा पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ मेरे को। 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इधर कैरी ऑन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो बेसिक पता है। ठीक है, कि नंबर लाइन होता क्या है, दिखाते कैसे। अच्छा, उस दिन मैं डिस्कस जब कर रहा था तो उस दिन मैंने चीज़ों को दो चीज़ों में कैटेगराइज किया था। कितनी चीज़ों में कैटेगराइज किया? दो चीज़ों में। ठीक है, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे दिखाएंगे, इस साइड प्रॉपर वाले को रखा था और इस साइड इम्प्रॉपर वाले को रखा था, इस साइड इम्प्रॉपर वाले को रखा था। ठीक है, मैं आपको वापस से याद करवा देता हूँ क्या क्या बताया था। ठीक है, मैंने एक चीज़ सिखाया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ना हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करता है। क्या आपको ये चीज़ याद आया? 0 to 1 के बीच में लाई करता है, ये मेरा सिखाना था। और इम्प्रॉपर जो है हमेशा 1 से या तो राइट हैंड में या फिर -1 से लेफ्ट हैंड में। इतना सब कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दर्दनाक बात होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर है? अच्छा, ये सब जो हमारा चीज़ था, ये सब जो हमारे हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, ठीक है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखते हैं। पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि भैया पहला मैं सिखा रहा हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। किसको? प्रॉपर फ्रैक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन याद करो जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर जो होता है आपका न्यूमरेटर से बड़ा होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल 3/5, 3/6, 4/7, 11/13 डॉट 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 एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इस सभी एग्जाम्पल्स में हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, वो क्या है? न्यूमरेटर से बड़ा है। क्या है? बड़ा है। बढ़े आगे, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक कोई दर्दनाक बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं आगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। जैसे मान लो एक ले लेते हैं 3/5। ठीक है, 3/5 को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो पहली बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 0 से 1 के बीच में। तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा? 0 से 1 के बीच में। तो सर ये लो, आपके बोलने पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। वैसे ज़्यादा लंबा ड्रॉ नहीं करना है, 0 से 1 के ही बीच का काम है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ नहीं काउंट करना है अपने को, बस इसके अंदर 5 लाइन्स गिराने। कितने? 5 गिराएंगे तो वैसे हम 4, लेकिन वो 5 बक्सेस बनाने, 5 यूनिट बक्सेस। तो 1 2 3 4। ठीक है, भले इधर 5 लिखा है लेकिन 5th तो ये खुद बन जाएगा। मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे। तो अपन ने कितने लाइन गिरा दिए? 4। इधर 5 रहता है, इधर 4, क्योंकि आप खुद सोचो कितने यूनिट बन गए। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। क्लिक किया बात? यूनिट जो है 4 लाइन खींचने पे 5 यूनिट बन जाते हैं। गौर से समझना इस बात को। ठीक है, जैसे मैं आपको काउंट करवा रहा हूँ, 1 यूनिट ये हुआ, दूसरा यूनिट ये हुआ, 3rd यूनिट ये हुआ, 4th यूनिट ये हुआ, 5th यूनिट ये हुआ। ठीक है, ये वाला जो यूनिट है यानी ये वाला जो पॉइंट है ये आपको कैरी करेगा 1/5, मतलब 5 यूनिट में 1वां भाग, फर्स्ट पार्ट। 5th यूनिट में 5 यूनिट में 1 पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट ये रिप्रेजेंट करेगा 1/5 को, क्योंकि अब हम सेकंड पे चल रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2/5 को। अब हम थर्ड पे आएंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा 3/5 को, और जैसे ही हम 4th पे आएंगे ये रिप्रेजेंट करेगा 4/5 को, और जैसे ही फिफ्थ बोले तो ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट 5th। ठीक है, वो बन जाता है 5th। कैसे सर? क्योंकि आप सोचो 4/5 के बाद क्या आता है? 4/5 के बाद क्या आएगा? 1/5 आया, 2/5 आया, 3/5 आया,
4/5 है। अब 4/5 के बाद क्या, 4/5 के बाद 5/5, 4/5 के बाद क्या 5/5। तो आप खुद सोचो ना सर 5/5 कितना हो जाएगा कट के, सोचो 5/5, दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड वी गेट रिजल्ट एज 1, दैट्स वाई ये कौन सा है 1, और 1 बोले तो वो 5/5 वाला ही पार्ट होगा। क्या यहाँ तक आपको बात क्लिक किया? चलो बढ़ते हैं आगे। तो इतने अपने को डिटेल में नहीं जाना है, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपन को सीधा सब बेसिक समझना है। तो बेसिक यही है कि बस कुछ नहीं करना है, 1 2 3 वैसे भी गिनो तो 1 2 3, बस थर्ड पार्ट पे जाके लैंड कर देना है और ये रहा अपना 3/5, बस एज इट इज़। कितना इजी था बताओ। पहला चीज़ ये ध्यान रखना है हमको कि प्रॉपर फ्रैक्शन विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। अब 0 to 1 में कहाँ लाई करेगा वो अपन ने रिप्रेजेंट करके सीखा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर, व्हाट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हाउ डू वी रिप्रेजेंट प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने ये डिस्कस किया था वेयर डू वी रिप्रेजेंट प्रॉपर फ्रैक्शन, हम प्रॉपर फ्रैक्शन को कहाँ दिखाएंगे, ये डिस्कस किया था। आज डिस्कस कर रहा हूँ कैसे दिखाएंगे। क्लिक कर रहे बात, चलो समझ में आ रहे हैं, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो वेयर, व्हेन, हाउ सब में डिफरेंस है, तो बात की गहराई को समझना। तो जिन भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा ना, सो गो एंड वॉच आवर प्रीवियस लेक्चर। आई विल क्रिएट अ प्लेलिस्ट सेक्शन फॉर यू गाइज, सो इट विल बी more easier for you to find out the videos related to this topic which will be beneficial for you. Shall I move आगे? चलो फिर बढ़ते आगे। तो यहाँ तक तो कोई दर्दनाक बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बढ़े, चलो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, ऐसा छोटू मोटू कुतर पुतर करते रहते हैं अपन। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/5 हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन का ही अभी डिस्कस करूँगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 2/3। क्या सपोज कर लिया 2/3, चलो 2/3 को दिखाते हैं। इसको दिखाएंगे 2/3 को दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ कहीं पे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा तो उसकी भी बात मान लेना, ठीक है। सामने में बेचारा रुक रहा है, बोल रहा है कि भाई हमको सब्सक्राइब कर दो, और कर दो, इसकी भी बात सुन लेते हैं। क्या भाई कर दे, ये लोग सब्सक्राइब कर दे तो तू इन लोगों को कंटेंट देगा ना। हाँ बोल रहा है कि हाँ भाई कर दो, अच्छा कोई ना, चलो फिर बढ़ते आगे, ठीक है। अब इधर देखते हैं 2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर से हम कुछ करेंगे क्या, नहीं, सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा सर लो पहले एक नंबर लाइन खींच लिया, ड्रॉ कर लिया, हाँ सर कर लिया ड्रॉ। तो बाकी काम तो उधर, तो 0 0 का इधर तो कुछ काम ही नहीं है। पहली बार 2/3 कैसा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना ये बात। 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहली बात होगा कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से 1 के बीच में, ये बात तो पक्की बात। चलो बढ़िया गया, ठीक है। देखो देखना और बताना मेरे को खाली। जी नीचे इधर 3 है तो एक लाइन खींच लिया, 2 लाइन खींच लिया, हो गया 3 यूनिट बन गए। अब मनी मन देखो, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। और 3/3 तो खुद कितना दे देगा 1, 3/3 खुद कितना दे देगा 1, तो ये तो 3/3 वाला पार्ट होगा। समझ रहे हो बात को, बात को समझो, समझो बात को, ठीक है। बात की गहराई को समझो कि 0 उसके बीच में कितने लाइन खींच ली, 2 लाइन मैंने 2 ड्रॉ किए, लेकिन यूनिट कितने रिप्रेजेंट कर रहा है वो 3। अब हमको चाहिए कि थर्ड में सेकंड पार्ट, मतलब तीसरे में जो दूसरा पार्ट है 2/3, यानी अगर 3 ऐसे ऐसे समझो 2/3 का मतलब क्या होता है। पहले तो ये भी तो फील करो, जैसे मान लो आपके पास 3 बॉक्सेस थे, कितने बॉक्सेस थे, 3 बॉक्सेस थे। मैंने इसको कलर कर दिया किसी कलर से, कलर कर दिया किसी कलर से। मैंने बोला आपके पास कितना पार्ट कलर्ड है, तो आप बोलोगे सर टोटल 3 पार्ट थे, टोटल 3 पार्ट थे, 3 पार्ट में 2 पार्ट कलर्ड है, 2 पार्ट कलर्ड है, तो वही क्या बन गया 2/3, वही क्या बन गया 2/3। तो वैसे ही आप सोचो, बस खाली सोचो, अपना दिमाग लड़ाओ कि हमको 2/3 रिप्रेजेंट करना है। तो 1 2, क्योंकि टोटल तो 3 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा एक लाइन 3 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको सेकेंड पे जाके लैंड कर देना है। आ गया 2/3 एज इट इज़। आप अगला भी कर लोगे मुझे पता है, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। तो क्या आपसे 2/3 हो गया, हाँ सर 2/3 तो हो गया हमसे। आगे डिस्कस करें, चलो फिर पढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत खेल लिया, चलो एक नेगेटिव भी खेलते हैं। जैसे मान लो कि इसी में दे देता -1/3, क्या दे देता -1/3। इसको कैसे रिप्रेजेंट करें सर, -1/3 को
बस सिंपली अपन क्या करते हैं, अपन पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और जैसी बात है तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो होगा तो 0 से 1, लेकिन कौन सा 0 से 1 या 0 से -1, क्योंकि आप ये देखो ना, ये क्या आ गया -1/3। इस बार अपन 0 ड्रॉ करेंगे और इधर -1, इन दोनों के बीच में ट्राई करेंगे। नीचे 3 पार्ट है तो 1 लाइन 2 लाइन, यहाँ तक बात खलास। और हमको पहला पार्ट चाहिए, तो लो भैया इस पर हम लैंड करेंगे, ये -1/3। क्लिक के बाद कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, बात समझ में आई। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लिक क्या, हाँ। तो हो सकता था किसी किताब में ऐसा सवाल दे दे, तो आपको रिप्रेजेंट करना तो आना चाहिए कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस ये नेगेटिव में इधर रिप्रेजेंट कर दिया। अभी तक हमने जितना गेम खेला पॉजिटिव में, जनरली आपकी बुक्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो भी पॉजिटिव ही होंगे, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स मूव आगे ऑन द टॉपिक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, या इम्प्रॉपर, क्योंकि उसका तो नाम ही है इम्प्रॉपर और काम भी है उसका इम्प्रॉपर, ठीक है। क्या करा, प्रॉपर के आगे क्या गया, इम जोड़ गया, IM, तो क्या बन गया इम्प्रॉपर, ठीक है। पहली बात तो अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात जो हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या सर, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। क्या ये चीज़ याद थी आपको? याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद थी तब तो बहुत ही अच्छी बात है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू, एंड मेरे लिए तो अच्छा ही है कि आपको पता है, तो मेहनत कम करना पड़ेगा। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सीखते हैं धीरे धीरे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपको बोल दूँ कि भैया इम्प्रॉपर मतलब 12/5 क्या इम्प्रॉपर है? हाँ, 2-4 एग्जाम्पल एक साथ ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 12/7, थोड़ा छोटा छोटा ले कि बड़े बड़े में ही काम चल जाएगा। चलो 12/7। अच्छा, पहले ये डिस्कस करने से पहले, हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये आएगा कहाँ से कहाँ के बीच में, ठीक है। इसलिए ताकि अपने को एक रफ आइडिया रहे कि मेरे को कहाँ से कहाँ के बीच में इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो अभी केवल रफ आइडिया की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? रफ आइडिया। अभी रिप्रेजेंट करना सिखा नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट राइट नाउ टीचिंग यू हाउ टू रिप्रेजेंट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया कि वेयर डज इट विल लाई, वो कहाँ पे होगा, ये मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। जनरली अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि 12/5 डिवाइड लगाने पे, 12/5 जो है डिवाइड लगाने पे कितना देगा? लमसम 5 2 ज़ा 10 के आसपास का कुछ गिरेगा, है ना। 5 2 ज़ा 10, 2 उतर जाएगा, पॉइंट डाल के 0 उतरेंगे, 4, 2.4, ठीक है, 2.4। तो आप भी यहाँ से गेस कर सकते हो कि 2.4 जो है कहाँ से कहाँ के बीच में होगा। 2.4 इज ग्रेटर देन 2, 2.4 इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन क्या 3। तो पक्की बात है कि अपना जो ये रैशनल नंबर है 2.4 कहाँ से आया? 12/5 से। 2.4 कहाँ से आया? 12/5 से। तो 2.4 जो कि अपना आया 12/5 से, वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? 2 से 3 के बीच में। तो अगर 2.4 2 से 3 के बीच में होगा, तो डोंट यू थिंक कि 2.4, इफ 2.4 इज बिटवीन 2 एंड 3, देन 12/5 भी कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? 2 से 3 के बीच में होगा। अभी बस एक रफ आइडिया लो आप कि कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, ठीक है। हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे रैशनल नंबर को। अभी तो हम 7th 8th के ही लेवल पे खेल रहे हैं, और भी डिटेल में जाना है जब 9th 10th के लेवल पे जाएंगे तब, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, एक आधा और सवाल करते हैं डिस्कस, ठीक है। अब मेरे को पता 12/7 कहाँ से कहाँ के बीच में होगा। एक रफ आइडिया तो सोचो कि सर कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है। तो मनी 1 डिवाइड करके देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखो, 7 को 12 से डिवाइड किया तो 7 1 7 डिवाइड हुआ 5.0, 7 6 42, 7 7 49। अब ये कटता ही जाएगा, जितना भी आए अपना इधर कितना आ गया 1.7, कितना आ गया 1.7। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, 1.7 जो है 1.7 जो है वो किससे बड़ा? 1 से बड़ा, बट किससे छोटा? 2 से छोटा। तो 1.7 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2।
1.7 जो है 1 से तो बड़ा है बट 2 से छोटा है, तो 1.7 ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रॉक्स में है, बट फिर भी अपन हैंडल कर सकते हैं। 1.7 कहाँ से आया सर? 12/7 से। 1.7 कब आया? जब मैंने 7 को 12 से डिवाइड किया, 12 को 7 से डिवाइड किया, तो हमको 1.7 आया। यानी 1.7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12/7 को। और 1.7 है कहाँ से कहाँ के बीच में? 1 से 2 के बीच में। इसका मतलब है कि 12/7 कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? 1 से 2 के बीच में ही होगा। अभी बस एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि कहाँ पे वो फ्रैक्शंस लाइक करेंगे। असल में ये भी हम मेथड यूज़ नहीं करेंगे, जब यूज़ करने की बारी आएगी तब हम ये मेथड भी यूज़ नहीं करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, हम तो कुछ और ही दिमाग लगाएंगे। ठीक है, पढ़े आगे? हाँ, और ये सब के सब जो भी नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हो, इन सभी नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। हाँ, ये बात याद रखना, जो खासकर 9th या 10th वाले बच्चे हैं जिनको मैं आगे रैशनल नंबर और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ाऊँगा, वो ये बात याद रखें कि ये सारे कैसे नंबर है? रियल नंबर है। क्योंकि रियल नंबर कहते ही उसको है जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें जानी है। रैशनल नंबर जाना, इरैशनल पे अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। रैशनल जाना, इरैशनल पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन एक रफ आइडिया तो है ही। प्रॉपर जान लिया, इम्प्रॉपर जान लिया, होल नंबर पता ही है, नेचुरल नंबर पता ही है, इंटीजर्स सामने लिखे हुए ही है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सारे इंटीजर्स हैं। अच्छा, तो जितने भी अभी तक हमने नंबर पढ़े ना, अप टू 10th तक जितने भी नंबर हम पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे किसमें हैं? रियल नंबर। तो सर रियल नंबर देने के पीछे कोई रीज़न था क्या? हाँ, रीज़न था, इसीलिए तो दिया। समझ में आ रहा है बात? चलो फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो बढ़े आगे, चलो एक रफ आइडिया लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज बहुत एक खास चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप उसको हमेशा माइंड में रखना, और इसको आप यूज़ भी कर सकते हो कहीं चाहो तो। ठीक है, दिखाऊँ क्या? बहुत काम की चीज़ है, गौर से सुनना। मेरे बात पे ध्यान देना ज़रा। अभी मैंने एग्जांपल लिया था 12/5 और 12/7। आपको पता है 12/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप करो पहले एक बार। जितना भी हमेशा याद रखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, whenever we will represent an improper fraction on number line, हमारे दिमाग में एक चीज़ तो हमेशा पक्का रहेगा कि ऑलवेज चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमेशा ये काम करेंगे कि इम्प्रॉपर को किस में चेंज कर लेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस में चेंज कर लेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसका अपने को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा आपको कैसे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। देखो, जैसे 12/5 है, तो 12/5 को मैं पहले डिवाइड कर लेता हूँ। ये 5 2 10 टाइम्स 2 टाइम्स में कट गया। ठीक है, ये कटा। अच्छा, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? देखो, तो कुछ नहीं है, जो रिमाइंडर है उसको सबसे ऊपर रख लेते हैं, ये जो क्वोशिएंट है उसको बगल में रख लेते हैं, और जो अपने पास डिवाइजर था उसको हम नीचे रख लेते हैं। तो बस आ गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। नहीं, आपको नहीं लगता 2 होल 2/5 जो है 12 दे देगा? अब करके देखो, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करके देखो। 5 2 10, 10 + 2 12। ठीक है, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू कि अगर जिस बच्चे को मिक्स फ्रैक्शन में करना नहीं आता है तो यहीं पर सीख ले। पिछले दिन बोला था प्रॉपर सिखा दूंगा रिप्रेजेंट करना, तो सिखा दिया प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते। भैया कुछ नहीं करना है, खींचना है, ढक 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 गिराना है और उस पर जाके बैठा देना है। 2/3, 5/3, 2/3, 5/6, 6/7, 7/8, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आए बात? चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाँ, तो 2 होल 2/5। अब इसको भी एक रिप्रेजेंट करके दिखा दूँ, और ये एक रिप्रेजेंट करने आ गया, तो कल के अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, 12/7। तो 12/7 को पहले 7 को 12 से डिवाइड लगाते हैं सर। 7 1 जा 7, ये कट के दे देगा 5। तो सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 होल 7/5, 1 होल 5/7 करके देखते हैं। 7 1 जा 7 करके देखो, 7 1 जा 7, 7 + 5 12। यानी पक्की बात है कि सर 12/7 को मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इतना लिख सकते हैं। समझ में आया बात? इतना लिख सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें सभी समझ में आई होंगी, एंड
आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और हम आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।